याद है या भूल गए दोस्तों, जब पिछली बार हैदराबाद की टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आई थी तो उन्होंने बेंगलुरु के खिलाफ धज्जियां उड़ाते हुए 287 रन बनाए थे। लेकिन क्या दोबारा यह पॉसिबल हो पाएगा या डिफेंडिंग चैंपियन बेंगलुरु इस बार हैदराबाद को कच्चा चबा जाएगी? जी हाँ, यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि क्रिकेट का महाकुंभ यानी आईपीएल अब वापस आ गया है, जिसका पूरे हिंदुस्तान को पागलों की तरह इंतजार रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस बार इस आईपीएल में हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका है। इस बार आरसीबी इस साल कप नाम देकर वो पुराना ताना लेकर नहीं बल्कि डिफेंडिंग चैंपियन का ताज सर पर सजाकर मैदान पर उतरने वाली है। लेकिन उनके सामने कोई आम टीम नहीं बल्कि खूंखार और बेरहम सनराइजर्स हैदराबाद है। ऐसे में खौफ तो बेंगलुरु के खेमे में भी होगा। 28 मार्च शनिवार की शाम 7 बजे इस ओपनिंग मुकाबले में कोई आम मैच नहीं बल्कि ताज बचाने की जंग होने वाली है। तो अब चलिए दोनों टीमों की ताकत को तराजू में तौलते हैं। शुरुआत करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद से। दोस्तों, मैच से पहले ही हैदराबाद के खेमे में एक बहुत बड़ा भूकंप आ चुका है। उनके रेगुलर कप्तान पैट कमिंस अपनी पुरानी बैक इंजरी की वजह से इस मैच से पहले ही बाहर हो चुके हैं और अब कप्तानी का पूरा भार आ गया है हमारे पॉकेट डायनामाइट यानी ईशान किशन के कंधों पर। जी हाँ, ईशान किशन हैदराबाद के नए कप्तान है और अभिषेक शर्मा वाइस कैप्टन। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने आएंगे क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े कसाई ट्रेविस हेड और उनके साथ होंगे अभिषेक शर्मा। ये दोनों जब अपने लय में होते हैं तो पहले 6 ओवर में ही मैच की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं। नंबर 3 पर खुद कप्तान ईशान किशन विकेट कीपिंग और बैटिंग का जिम्मा संभालेंगे। नंबर 4 पर आएंगे साउथ अफ्रीका के हेनरिच क्लासेन और सच में स्पिनर्स को जितनी बेरहमी से क्लासेन मारते हैं वैसे दुनिया में कोई नहीं मारता। डेथ ओवर्स में ही ये अकेले मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। इसके बाद मिडिल ऑर्डर को संभालने आएंगे नीतीश कुमार रेड्डी और इंग्लैंड के लियम लिविंगस्टोन की पावर हिटिंग से तो दुनिया वाकिफ है। तो देखा आपने कैसे इस बार काव्या मारन ने दरिंदों की फौज खड़ी कर रखी है जो गेंदबाजों के लिए काल बनकर मैदान पर उतरेंगे। गेंदबाजी की बात करें तो हर्षद पटेल इस बार ऑरेंज आर्मी का हिस्सा है और चिन्नास्वामी की पिच पर उनके स्लोअर गेंद बहुत काम आती है। उनके साथ होंगे जयदेव उनादकट, मिस्ट्री लेग स्पिनर जिशान अंसारी और तेज गेंदबाज ईशन मलिंगा। और हाँ, अगर इम्पैक्ट प्लेयर की जरूरत पड़ी तो एसआरएच के हर्ष दुबे, कमेंडू मेंडिस और ओमकर तरमले जैसे बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है जो किसी भी वक्त मैच पलट सकते हैं। ओमकार तरमले को खास तौर पर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपका इंतजार खत्म हुआ क्योंकि अब बात होने वाली है डिफेंडिंग चैंपियन हमारे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। आरसीबी का कॉन्फिडेंस इस वक्त 7वें आसमान पर है। उनके लिए ओपनिंग करने आएंगे क्रिकेट के बेताज बादशाह विराट कोहली। जी हाँ, कोहली ने पिछले सीजन में जिस तरीके से डोमिनेट किया था और अपने आलोचकों का मुंह बंद किया था उसी फॉर्म को वो यहाँ पर जारी रखना चाहेंगे। उनका साथ देंगे इंग्लैंड के तूफानी विकेटकीपर बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाने वाले हैं। नंबर 3 पर आएंगे देवदत्त पडिक्कल जो इस पिच पर और यहाँ की कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। नंबर 4 पर होंगे कप्तान रजत पाटीदार। इसके बाद आता है आरसीबी का असली पावर हाउस। नंबर 5 पर टीम डेविड की खौफनाक फिनिशिंग और नंबर 6 पर जितेश शर्मा। याद है ना 2025 की फाइनल में जितेश की वो 9 गेंदों में 24 रनों की ऐतिहासिक पारी। और नंबर 7 पर होंगे कैरेबियन दानव रोमारियो शेफर्ड। ये वो लोअर मिडिल ऑर्डर है जो आखिरी 5 ओवरों में 70 से 80 रन कूटने का दम रखता है। गेंदबाजी में आरसीबी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कुणाल पांड्या बाएं हाथ की अपनी सटीक स्पिन से रन रेट में लगान लगाना चाहेंगे। उनके साथ होंगे बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर मंगेश यादव और तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार, यॉर्कर स्पेशलिस्ट यश दयाल और दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक जॉश हेजलवुड। ये बॉलिंग अटैक किसी भी बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ने के लिए काफी है और जरूरत पड़ने पर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में कर्ण शर्मा या आकाशदीप का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इस महामुकाबले में कुछ ऐसी जंग देखने को मिलेंगी जो आपको रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी होंगे। सबसे बड़ी जंग होगी फिलिप सॉल्ट और ट्रेविस हेड के बीच। दोनों अपनी अपनी टीम के विस्फोटक ओपनर है। जो भी पावर प्ले में ज्यादा रन बनाएगा वो अपनी टीम को जीत की तरफ पक्का लेके जाएगा। दूसरी जंग होगी हेनरिच क्लासेन और यश दयाल के बीच में। डेथ ओवर्स में क्लासेन के छक्के और यश दयाल की यॉर्कर, ये मुकाबला सांसें रोक देने वाला होगा। और तीसरी जंग होगी रजत पाटीदार और लियम लिविंगस्टोन के बीच जहां मिडिल ओवर्स का असली खेल खेला जाएगा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर, कौन जिताएगा आईपीएल 2026 का ये पहला ताज। दोस्तों, अगर हम दोनों टीमों की तुलना करें तो सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप बहुत ही ज्यादा डरावनी है। ट्रेविस हेड
अभिषेक, क्लासेन और लिविंगस्टोन का नाम सुनकर ही बॉलर्स कांपने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप आरसीबी को देखें तो उनकी टीम इस बार बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है। उनके पास बेहतरीन टॉप ऑर्डर है, खतरनाक फिनिशर है और सबसे बड़ी बात उनके पास है प्रॉपर और अनुभवी बॉलिंग अटैक। जॉश हेजलवुड और यश दयाल चिन्नास्वामी की स्पार्टा पिच पर भी बल्लेबाजों को खामोश कर देने का दम रखते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर है कि उनका होम ग्राउंड। जब 50,000 लोग आरसीबी आरसीबी चिल्लाते हैं तो सामने वाली टीम का कॉन्फिडेंस आधा खत्म ही हो जाता है। और वैसे भी आरसीबी अब वो पुरानी चोकर टीम नहीं रही, वो बन चुकी है चैंपियन। उनका विनिंग मोमेंटम और किंग कोहली का रनों की भूख उन्हें इस मैच में साफ तौर पर फेवरेट बनाती है। मेरा प्रेडिक्शन है कि मैच आरसीबी जीतने वाली है और पहली पारी का स्कोर 190 से 205 के बीच रहने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महायुद्ध के लिए? आपको क्या लगता है, क्या ट्रेविस हेड और कप्तान ईशान किशन की सेना चिन्नास्वामी में आरसीबी के घमंड तोड़ पाएगी, या विराट कोहली और रजत पाटीदार अपनी श्रमजीवी के इस आईपीएल का आगाज खौफनाक जीत के साथ करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए वायरेटी इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।